सीमा की कोक उजाड़ के अब ये जॉब कहाँ से आ गई बीच में? जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फिर वही बात। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आपकी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ू। तुम खुश रह पाओगी? औरत की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। गोद में इतना प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा था, अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो सारा का बदला वो तुमसे लेगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं तो एक काम करते हैं। फिर वही बात, तुम पीछे छोड़ क्यों नहीं देते हो मेरा? में तुम तो ग्रेजुएट होने के बाद अपने डैड का ऑफिस ज्वाइन करने वाली। क्या? तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी वरना मैं तुम्हारे शौहर की जान ले लूंगा। सारा मुझसे मिलने आई थी। मैं इसे यहाँ से लेके जा रही हूँ। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे, जो लोग भी जियो हर पल के ड्रामे को देख रहे हैं तो यकीनन वो ड्रामा सीरियल हमराज को जरूर देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। साइम शदीद गुस्से में सारा के पास जाएगा। वो सारा से कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ, मगर कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता है कि यहाँ के तुम्हारा शौहर अहमद भी। ये सुनकर सारा बहुत ही परेशान हो जाती है और गुस्से से कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब गलत कर रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साइम कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती। मेरे भाई को जान से मारा है और तुम अपनी जिंदगी का कैसे आगाज कर सकती हो? तुम तो अहमद को वारिस देने वाली हो। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में आने दूं और तुम अपनी जिंदगी का आगाज कर सकते हो। तुम्हें इस तरह मैं जीने नहीं दूंगा। ये सुनकर सारा बहुत ही अपसेट हो जाती है और परेशानी में कहती है, साइम खुदा के लिए जो तुम कुछ कर रहे हो वो सब गलत है। तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, यहाँ से दफा हो जो, चले जाओ। साइम मजीद गुस्से में आकर कहता है, सारा मैं तुम्हें कभी भी इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगा। मैं अपने भाई फराज का बदला तुमसे जरूर लूंगा। सारा परेशान होकर कहती है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब गलत है। मैं अहमद को सच्चाई बता चुकी हूँ, वो जल्द अज जल्द तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा और मुझे अब तुमसे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। सैम कहता है कि तुम्हें डर किस बात का? मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगा, तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें अहमद की जिंदगी में भी नहीं रहने दूंगा। मैंने ये फैसला कर लिया है कि यहाँ मेरा आखिरी फैसला है। सारा डर के मारे कहती है, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे भाई की कातिल नहीं हूँ। तुम जो कुछ भी समझ रहे हो वो सब गलत है। अगर तुमने मेरा पीछा ना छोड़ा तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगी। सैम गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद ही तो करना चाहता हूँ। इधर सारा की सास शदीद गुस्से में अपनी बेटी से कहती है कि किसी भी तरीके से ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। कहती है कि अहमद भाई बहुत खुश हैं और भाभी भी बहुत ही खुश है। अम्मी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? दीबा गुस्से में कहती है, मैं अपने बेटे को दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। मुझे सारा का बच्चा नहीं चाहिए। किसी भी तरीके से तुम इसको मेडिसिन देकर इसका बच्चा जाया करा दो। ये सुनकर साबरा कहती है, इतना बड़ा मैं काम नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं किसी की जान नहीं ले सकती हूँ। दीबा कहती है, ठीक है, अगर तुमने ऐसा नहीं करना कि तुम्हारा बाप हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। ये सुनकर साबरा बहुत ही परेशान हो जाती है। वो कहती है, खुदा के लिए मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप जो कुछ भी कर रही हैं वो सब गलत है। दूसरों की जिंदगी को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए। दीबा मैं फैसला कर चुकी हूँ। इसने मेरे सामने जुबान दराजी की थी। अब मैं इसको इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा इसको अपने घर से निकाल देना चाहती हूँ। साबरा अपनी माँ से कहती है कि जिस दिन अहमद भाई को आपकी हकीकत का पता चलेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। दीबा कहती है कि मेरा बेटा मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। सैम अब दूसरी तरफ साइम जो है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इसकी माँ इसके पास आकर कहती है, बेटा तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब गलत कर रहे हो। खुदा के लिए अब पीछा छोड़ दो। सारा ने कत्ल किया है तो अल्लाह उसको उसकी सजा जरूर देगा। हमें दूसरों की जिंदगी को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए। साइम कहता है, सारा के पीछे मैं सिर्फ एक बार जाऊंगा। मैं एक बार सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद कभी भी नहीं जाऊंगा। साइम की माँ कहती है, बेटा फराज तो इस दुनिया से चले गया, अब मैं तुम्हें भी नहीं खोना नहीं चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि वो लोग तुम्हें मार दें और वो लोग बहुत ही ताकतवर हैं, वो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। ये सुनकर साइम कहता है कि अम्मी आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सारा के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा क्योंकि इसने मेरे भाई का कत्ल किया है। अब साइम की माँ बहुत ही परेशान है। वो कहती है, बेटा तुम ऐसा गलत कदम क्यों उठा रहे हो? तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सैम कहता है, मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। सैम की माँ कहती है, बेटा अगर तुम ऐसा कुछ हो गया तो तुम मेरा सहारा कौन बनेगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं पहले एक बेटे को खो चुकी हूँ और दूसरे को खोना नहीं चाहती हूँ। साइम कहता है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में क्योंकि मैंने अपने भाई फराज का बदला लेना है। जिस तरह सारा
ने बेरहमी से मेरे भाई को मारा था, इसी तरह मैं इसको भी सस्का कर मरना चाहता हूँ। ये सुनकर साइम की माँ बहुत ही परेशान हो जाती है। वो कहती है, बेटा मिशाल तुमसे शादी तो करना चाहती है, मगर तुमने उसको शादी करने से इनकार क्यों किया है? अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, आगे बढ़ो और शादी कर लो। फराज हमें छोड़कर जा चुका है और जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता और ना ही वो वापस आते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ो, खुदा के लिए बेटा संभल जाओ। ये सुनकर साइम बहुत ही अपसेट और परेशान हो जाएगा और अपनी माँ से कहेगा कि आप परेशान ना हो। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हर पल जियो का ड्रामा हम राज नहीं देख रहे हैं तो एक बार इसको ट्राई जरूर करें। ये ड्रामा बहुत ही चल रहा है। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो